Namaste to all of you presented over here. This is Mahi and today मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी एक एग्जाम्पल या शॉर्ट स्टोरी के थ्रू एक ग्राफ जो कि हमारे फर्दर टॉपिक का ही हिस्सा है जो कि एंजाइम है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक कटोरा लिया, यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने डाला पानी में डाला चावल, कच्चे चावल। ठीक है, अब उसको रख दिया हमने स्टोव में, अपने गैस में रख दिया। ठीक है, इसको जस्ट ऐसा समझो कि हमने दो रिएक्टेंट लिया है और बस रिएक्शन करने के इसको रख दिया है। तो अब हमने चावल में रखे पानी में रखे जो चावल है वो अपने आप तो उस स्टोव में, उस गैस स्टोव में नहीं पकेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एक हार्ड चावल को सॉफ्ट चावल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर कंटेनर में जो है चावल है। ठीक है, उसमें क्या देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो रिएक्शन कर सके। ठीक है, हमारे रिएक्टेंट आगे जाके रिएक्शन कर सके, हमें एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। वही होता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए हमें जो एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो वैसे ही हमने हमारे स्टोव में जो रखे कंटेनर में जो चावल है, पानी में रखे जो चावल है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम बर्नर से उसको हीट दे रहे हैं। मतलब बर्नर चालू करके उसको हीट दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा हार्ड चावल धीरे धीरे करते समय लगते वो एक हार्ड चावल से सॉफ्ट चावल में कन्वर्ट हो रहा है जो कि ह्यूमन डाइजेस्टेबल है, जो हम खा सकते हैं। लाइक जैसे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टार्च ग्लिटनाइजेशन। बस इतना याद रखना, उसमें स्टार्च ग्लिटनाइजेशन ये एक्स्ट्रा है, अगर याद करना है तो भी ठीक, नहीं तो भी ठीक। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस मैंने बताया वो हमने कोई एक्सटर्नल एंजाइम का यूज़ नहीं किया, ये प्रोसेस है विदाउट एंजाइम। ठीक है, अब हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल, दैट इज हमने अब रिएक्शन करवाना है विद द एंजाइम। ठीक है, तो वैसे ही हमने क्या किया, एक कटोरा या एक कंटेनर लिया जहाँ पर हमने पानी डाला और जहाँ हमने पानी में चावल डाला। कच्चे चावल होंगे वो भी, जैसे हमने पहले लिया था। ठीक है, कच्चे हार्ड चावल होंगे, हमने डाल दिया। अब उस प्रोसेस में हमने क्या करना है, हम क्या डालेंगे, एंजाइम डालेंगे। अब वो एंजाइम कैसा होगा, अब पूरा प्रोसेस जो हो रहा है, सोचो ये हम चावल ले रहे हैं, चावल क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, एक ऐसा टाइप ऑफ, ये एक कार्ब्स ही है, कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च स्टोर होता है। अब हम कर क्या रहे हैं, एक स्टार्च को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द व्हाट, माल्टोज और ग्लूकोज। मेनली ग्लूकोज की बात करते हैं, तो स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है कहाँ, ग्लूकोज में। हम पहले वाले रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है हमारे एंड ऑफ रिएक्शन में, वो बस वो एक हार्ड से सॉफ्ट में ही कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, हम स्टार्च यानी कि स्टार्च कंटेनिंग राइस जो है, जो हार्ड चावल है जो हमारे पानी में है, ठीक है, उसमें हम क्या डालेंगे, एंजाइम डालेंगे। एंजाइम वो क्या होगा, कैसा एंजाइम होगा, सोचो हमें स्टार्च को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में, तो हम कौन से एंजाइम का यूज़ करते हैं, अमाइलेज एंजाइम, जो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे हमारे टंग में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है ना, सलाइवा में ये एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो हम चाहे अमाइलेज एंजाइम का यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे सलाइवा एक्सट्रैक्टेड है, या फिर कोई इंडस्ट्रियल का एंजाइम ही यूज़ करेंगे जो कि कन्वर्जन करता है स्टार्च को इनटू द ग्लूकोज। ठीक है, हमने इंडस्ट्रीज़ या कोई फैक्ट्रीज जहाँ एंजाइम मिलती हो वहाँ से हमने लेकर आ गया, क्या लेकर आया, हमने एंजाइम ले आया जो कन्वर्ट कर सकता है स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारा एंड प्रोडक्ट है। ठीक है,
तो हमने ये एंजाइम का यूज़ किया इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सिनेरियो ऑफ दिस एग्जांपल। हमने क्या कर दिया, एंजाइम डाल दिया। एंजाइम डाल दिया, अब वो जो स्टार्च है, स्टार्च कंटेनिंग राइस है, वो धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो रहा है। हम ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ हीट नहीं दिया, हमने हीट दिया है, लेकिन वो जो हीट है उस पर्टिकुलर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो हीट है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या है, वो एक एक्टिवेशन एनर्जी का ही है, मतलब एक वही है, एक्टिवेशन एनर्जी ही है। वो हम जो एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं उस राइस को पकने के लिए, जो चावल को पकने के लिए जो हमारे पानी के अंदर में है, इन द कंटेनर, ऑन द स्टोव, ऑन द गैस, ठीक है। तो वहाँ हमें, क्योंकि हम क्या यहाँ आप सोचोगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्यों कम कम लग रही है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ का क्या यूज़ कर रहे हैं, एंजाइम का यूज़ कर रहे हैं। एंजाइम क्या करता है, किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देता है और उस पर्टिकुलर रिएक्शन की वेलोसिटी को एक्सेलरेट कर देता है। वैसे ही यहाँ पर उसके रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ा दिया, फटाक फटाक से जल्दी जल्दी जो है। ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम कंपेरेटिवली, पहले रिएक्शन की कंपेरेटिवली टाइम लेगा, लेकिन टाइम लेगा नहीं, टाइम कम लेगा, टाइम लेगा लेकिन कम लेगा, लेकिन ये ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ जो एक्टिव पहले वाले जो एग्जाम्पल है, जो सिनेरियो है, वहाँ पर हमें एक्टिवेशन एनर्जी की बहुत ज़्यादा की रिक्वायरमेंट थी, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, बहुत ही एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, ताकि बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट थी, कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड होनी चाहिए उस पर्टिकुलर कंटेनर में जो जिसके अंदर चावल पक रहा है, तभी वो जाके एक हार्ड से सॉफ्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सिनेरियो, वहाँ पर हमें ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं एंजाइम। एंजाइम का यूज़ करके एक स्टार्च कंटेनिंग राइस कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली हमारा एंड प्रोडक्ट, जो कि होगा ग्लूकोज, ठीक है। ये है ओवरऑल सिनेरियो। तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ दिस सिनेरियो है, इन द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट प्रोसेस हमने जो बताया, जो करवा रहे हैं विदाउट द एंजाइम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सॉफ्ट हार्ड चावल, हार्ड राइस से सॉफ्ट राइस में कन्वर्जन हो रहा है। फिर वो सॉफ्ट राइस जो कि डाइजेस्टेबल है, जो कि हम जब इंटेक करेंगे, हम जब वो सॉफ्ट राइस को इंटेक करेंगे जो कि डाइजेस्टेबल होगा, हम उसको इंटेक करेंगे, तो हमारे टंग में प्रेजेंट जो एमाइलेज एंजाइम है, वो उसको कन्वर्ट करेगा इनटू स्टार्च, फ्रॉम स्टार्च टू द ग्लूकोज। तो ये प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस यहाँ भी प्रोसेस हो रही है, लेकिन वो प्रोसेस एक बहुत लंबी प्रोसेस चल जाएगी, कि एक हार्ड चावल से सॉफ्ट चावल में कन्वर्जन हो रहा है, फिर सॉफ्ट चावल से सॉफ्ट चावल हम इंटेक करेंगे, इंटेक करने के बाद हमारे स्टमक में, मतलब हमारे टंग में उसका कन्वर्जन होगा इनटू दिस ग्लूकोज और माल्टोज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दिस सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम, वो अमाइलेज एंजाइम कन्वर्शन करेगा इनटू द ग्लूकोज। तो हम ये इस प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली एंजाइम यूज़ कर रहे हैं इन द रिएक्शन विद द एंजाइम ऑफ दिस सिनेरियो का सेकेंड एग्जाम्पल। हम डायरेक्टली एंजाइम का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, स्टार्च डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द ग्लूकोज, और ग्लूकोज हम डायरेक्टली इनटेक कर सकते हैं, तो वो प्रोसेस हमारे फिर स्टमक में उतना जल्दी उतना होगा भी नहीं, राइट। तो हमने इस पूरे एग्जाम्पल से क्या समझा, पहले एग्जाम्पल से ये समझा कि अगर हम एंजाइम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, विदाउट द एंजाइम का कोई रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा नीड होगी, ठीक है। अब सेकेंड में अगर हम रिएक्शन को विद द एंजाइम के थ्रू करवा रहे हैं, तो हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट तो हमें दिस एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, लेकिन कम लगेगी कंपैरेटिवली, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर कम रहेगी, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट। ये हमारा एग्जाम्पल था, पूरा होल सिनेरियो मैंने जो एक्सप्लेन किया ये एग्जाम्पल था। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये जो ग्राफ है, जो कि हमारे 11th या 12th में आता है टॉपिक। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, मेनली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में।
देख सकते हो स्क्रीन में मैंने डिस्प्ले किया है एक ग्राफ। तो वहाँ पर जो बिग माउंटेन है ना, बिग माउंटेन का जो स्लोप है वो रिफ़र कर रहा है रिएक्शन विदाउट एंजाइम, और जो छोटा माउंटेन है जो नीचे जस्ट उसके नीचे मैंने ड्रॉ किया है स्लोप, वो रिफ़र कर रहा है रिएक्शन विद द एंजाइम। तो बिग माउंटेन में जो एक्टिवेशन एनर्जी आपको दिखेगी वो कैसी होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ठीक। और जो छोटी वाली माउंटेन की होगी उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो कम होगा, ऑब्वियसली द रीज़न विच आई हैड बिन टोल्ड इन द एग्जाम्पल, इन दैट वीडियोज एग्जाम्पल, ठीक है। सो सो ये ग्राफ को आप एक दूसरे फॉर्म में भी समझ सकते हो कि जो ग्राफ है, जो माउंटेन है, माउंटेन लाइक अगर हमने ट्रैवल किया हो ट्रेन में तो ये जानते ही होंगे कि जो गुफा आता है, गुफा में टनल होता है, ठीक है। वो जो क्या होता है वो शॉर्टकट होता है, टनल जो होता है वो शॉर्टकट होता है, और जो ऊपर वाला होता है वो लॉन्ग कट होता है, मतलब लॉन्ग वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो जो टनल होगा वो शॉर्टकट होगा, वो जो वही होगा हमारा विद द एंजाइम, जहाँ हमें एक्टिवेशन एनर्जी जो नीड होगी वो कम होगी, उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि रिएक्शन में हमारे साथ कौन है, एंजाइम है। एंजाइम क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देगा। लोअर डाउन क्यों करेगा, क्योंकि उसको क्या करना है, रिएक्शन को फास्ट करना है, एसेलरेट करना है, उसकी गति को एसेलरेट कर देता है, और इससे हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। इन कम टाइम में हमें बहुत जल्दी रिएक्शन मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है एंजाइम का यूज़ करने से, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।